आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनते ही श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक के साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके पास सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, जहाँ पना इसका उत्तर समय आने पर जरूर दे दूंगा। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी, जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति को अच्छी तरह गहने कपड़े से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होता था। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह से समझा दिया था कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाद में जलाशय के पास फिसल जाने के लिए बहाना करना और गिर जाना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और उसके पांव से शहजादा छूटकर पानी में गिर गया। बादशाह यह देखकर बुरी तरह से घबरा गया और जलाशय की ओर लपका। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को पानी से बाहर निकाले। बीरबल भी उसी वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहाँ पना आपके पास सेवक और सिपाही की फौज है, फिर आप स्वयं वहां पर नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी उनकी आंख नहीं खुली। तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का बहुत एहसास हुआ। फिर बीरबल ने बादशाह का दिल जीत लिया। कहानी होती है समाप्त।